बहुत बड़ी गलती करी इस पाकिस्तानी टीम को वीजा देकर। ये 11 आतंकवादी आए हैं भारत के अंदर, पेशे से भिखारी, दिल से आतंकवादी। इनसे बातचीत क्या करनी यार। एक तो पाकिस्तान का सर बुलंद किया, पाकिस्तान का झंडा वहाँ पे बुलंद किया, उसके अलावा हिंदुओं के अंदर रह के वफ़े के दौरान उसने नमाज पढ़ी। सबसे तकलीफ दे हिंदुओं के लिए वो चीज़ थी। ऐसा नहीं हो सकता, ये पूरा खित्ता फलस्तीन है और फलस्तीन और मुसलमानों के पास ही होगा। इसमें से जब तक एक यहूदी अब बाकी है, यहाँ अमन नहीं हो सकता। इस एक एक पत्थर के पीछे से यहूदी पुकारेगा कि मैं छुपा हुआ हूँ, तो मुसलमानों से कत्ल करेंगे। और आज जो होगा आइंदा, उसकी मिसाल आज अल्लाह ने आपको दिखाई है। ये जो फलस्तीनी मुजाहिद गर्दनों से पकड़कर यहूदियों को घसीटते हुए ले जा रहे हैं और वो चीखे मारते हुए माफिया मांग रहे हैं, आज इन यहूदियों की गर्दनों पर मुजाहिदीन के कदम है और इन यहूदियों के चेहरों में, आंखों पे दहशत देखे आप। ये आपको हौसला देता है कि ये इतने ताकतवर नहीं है, इतना ड्रामा करते हैं। इसी तरह हिंदुत्व है, हिंदू इतनी बड़ी दहशतगर्द ताकत के साथ ये जो कश्मीर पर काबिज है, ये यहूदियों से ज्यादा बहादुर नहीं है। जब यहूदियों की चीखें निकल रही हैं तो हिंदुओं की चीखें इससे ज्यादा निकलेंगी। कश्मीरी मुजाहिदीन को अपने आप को मुनज़्ज़म करने की जरूरत है। कश्मीरी मुसलमानों को फलस्तीन से सीखने की जरूरत है। ये है वो कीमती तोहफा जो फलस्तीन के मुजाहिदीन पूरी उम्मत को दे रहे हैं। कौन भौंक रहा है ये बदतमीज? अब इस मसले का हल क्या है? हमें सच्चे मुसलमान चाहिए, सच्चे हुक्मरान चाहिए, ताकि हम जिहाद करके अपने फलस्तीनी भाइयों का बदला लें। कम से कम हमारी इस्लामी हुकूमत पाकिस्तान को चाहिए कम से कम एटम बम ही जाकर फेंक दे इसराइल। वेस्ट आपको टुकड़े डालता है तो आप खाना खाते हैं। आप अमेरिका और चाइना आज आपको पैसे देना बंद कर दे, आप खाना ना खा सके इस मुल्क। तुमने ना इंग्लिश पढ़ना है ना मैथ पढ़ना है, तुम जाहिल हो। तुम पैदा हुए जिहाद के लिए, जिहाद करते हुए मारे जाओगे, या भूख से मर जाओगे या जिहाद से मारे जाओगे। मोहम्मद रिजवान ये बात क्यों कर रहा है? वो आतंकवादी है, वो दहशतगर्द है। इनको क्रिकेट नहीं खेलनी चाहिए, इनको वापस भेजना चाहिए, इनको यहाँ जेल में डालना चाहिए। सारे के सारे आतंकवादी हैं, ये पूरा का पूरा पाकिस्तान आतंकवादी है, इसकी पूरी की पूरी फौज आतंकवादी है। यानी एक तरफ ये जुमले बोल रहा है, ये किस वजह से बोल रहा है? सिर्फ इस वजह से कि इनकी इकानमी अच्छी उठाया है ना, वो इस बंदे ने उठाया है। मेजर गौरव आर्या। मेजर गौरव आर्या अभी भी इस वक्त लाइव यही बात कर रहा है। यहीं पर बकवास करनी है हिंदुस्तान में आके, हैदराबाद में बल्ला हिला के मैं अपने फिलिस्तीनी भाई बहनों को, यू विल ऑल, दिल में इसके हमास है, पैलेस्टीन है नहीं है। मोहम्मद रिजवान के दिल में हमास है, ये टेररिस्ट हैं। मैं बता रहा हूं, हम लोगों ने बहुत बड़ी गलती करी इस पाकिस्तानी टीम को वीजा देकर। ये 11 आतंकवादी आए हैं भारत के अंदर, ये लश्कर तैयबा, जैश ए मोहम्मद। इनको बोलो, इनके सामने कैमरा रखो, माइक रखो और बोलो कि हम उसामा बिन लादेन को कहते हैं वो दहशतगर्द है। बोलो, रिजवान से पूछो, बाबर आजम से पूछो, इनके सामने माइक इनके मुंह में डालो, बोलो कि ये सबके सामने बोलें लश्कर तैयबा का जो है हाफिज सईद, कहना वो आतंकवादी है। बोलो जरा, तुम करो। ये कभी नहीं करेंगे, ये बाप मानते हैं हाफिज सईद को, अपना अब्बू जी बोलते हैं, ठीक है ना। ये उसामा बिन लादेन को अपनी कौम का हीरो मानते हैं पाकिस्तानी भाई। तो मैं आपसे सिर्फ ये कहना चाहता हूं, ये सब हम फिलिस्तीन के लिए ये करेंगे, ये कुछ नहीं करेंगे। ये इनका बस चले फिलिस्तीन से भी पैसे ले लें। ये जो मुल्क का बेड़ा गर्क हो रखा है ना, जहां पे एक बिल्डिंग नहीं खड़ी, सारी बिल्डिंग खड़ी की जगह पड़ी है, ये उनसे भी पैसा मांग लेंगे। इंडिया में और हमारे मुजाहिदीन में बड़ा फ़र्क है। उनके जो हिंदू हैं और हमारे मुसलमान जो है, हमारे जो मुजाहिदीन कश्मीर के अंदर लड़ रहे हैं, फ़लस्तीन के अंदर लड़ रहे हैं। मैं कहता हूँ कि अल्लाह ताला को गायब से उनकी मदद फरमाए और हमारे मुल्क को चाहिए कि उनके खिलाफ, उनके जो ना इसराइल के खिलाफ निकलना चाहिए। जो हम तो हम कह रहे हैं ना, हम कह रहे हैं कि हमारे मुजाहिदीन वहाँ पर लड़ रहे हैं, पूरी दुनिया हमें दहशतगर्द कह रही है। एटमी ताकत बनाया, पहली इस्लामी एटमी ताकत। अगर हमारे हुक्मरान सच्चे मुसलमान होते ना, तो खुदा की कसम कभी किसी मुसलमान मुल्क में कोई काफिर ज्यादती ना कर सकते। नंबर 1 फौज है, इसको क्यों नहीं भेजते? क्या कर रहे हैं तुम्हारे जर्नल जो हैं, क्या कर रहे हैं पाकिस्तान में? कॉर्नर प्लॉट घेर रहे हैं, क्यों नहीं भेजते इनको? बोलो। बड़े तुम लोग यार मुसलमानों के हामी बनते हो, कहते हो कि साहब इस्लाम का किला है पाकिस्तान, वाहिद मुल्क है मुसलमान जिसके पास एटम बम है। तो उस एटम बम का क्या करना है? नाश्ते में खाना है एटम बम को? क्या कर रहे हो तुम लोग? क्यों नहीं हेल्प कर रहे फिलिस्तीन की? दुनिया की नंबर वन एजेंसी ISI, क्या कर रही है तुम्हारी ISI? झक मार रही है। क्यों नहीं जाते तुम लोग? फिर लड़ो इसराइलियों के साथ। खाने के लिए सुबह खाते हैं, शाम का उनको मिलता नहीं। तो सर दिमाग तो बहुत है इनके पास, इसलिए कि अभी जो BBC की एक रिपोर्ट आई थी उसमें उन्होंने कहा जो भिखारी पकड़े गए गल्फ से, वो कहते हैं कि जी पाकिस्तानी रुपीस में भीख मांगते हैं, फायदा नहीं होता, इसलिए हम दूसरी कंट्रीज में जाते हैं। तो कल परसों फिर DW ने भी किया है कि सऊदी अरेबिया में बुरके पहन की खवातीन आपकी पैसे सऊदी रियालों में मांग रही है। मैंने आपको शायद बताया था, मैं तो खुद विक्टिम इस बात का। इन कुछ इस आंखों से अंधे लोग जो हैं,
हरम शरीफ के अंदर मेरे सामने मुझसे बैठ के पैसे मांगते रहे, हरम शरीफ में मस्जिद नबवी में मेरे से पैसे मांगते रहे बैठ। तो इस कौम को फिर मैं इसका क्या क्या बताऊं आपको, एक आप किस मुल्क में बैठी हैं और इसका क्या फ्यूचर है, क्या बताऊं लेकिन ये कि इस वक्त हालात वहां पे ये हैं, आप देखिएगा आगे फ्यूचर में। उसकी वजह ये है, इनको ये चाहिए, ये जो इधर आपके इस्लाम के ठेकेदार सारे बैठे हैं, पहले लीबिया में देख लें क्या हालत हो रही है, पहले देखें इराक में हालत क्या हो रही है, सीरिया के अंदर क्या हालात हो रहे हैं। आप इन मुल्कों की खवातीन जो है सारे यूरोप के अंदर प्रोस्टिट्यूशन, ये जाके ये जो आप कर रहे हैं, ना सिर्फ खैरात मांगती है बच्चियां इनकी, वहां पे सारी प्रोस्टिट्यूशन में इन्वॉल्व हो रही है। ये इस्लाम के ठेकेदार उस तरह तवज्जो नहीं देते सारे। लेकिन इसमें आरजू, मैं खैर क्या, मुझे किसी ने, मैंने आपको बताया था पिछले दिनों, किसी ने पूछा था, उसने कहा ताड़ साहब यहाँ पे पाकिस्तानी डायस्पोरा की हालत क्या है, हमारा क्या मुस्तकबिल है अमेरिका के अंदर। मैंने कहा जो फैक्ट्री के हालात हैं वही हमारे हालात, जिस फैक्ट्री से हम बन के आए हैं, अगर उसका मुस्तकबिल को प्रोडिक्ट कर सकते हो तो हमारा भी मुस्तकबिल प्रोडिक्ट कर लो। न्यूयॉर्क, यहां सबसे ज्यादा पाकिस्तानियों की आबादी है, एक काउंसिलमैन तक नहीं है वहां पे। एक पाकिस्तानी को टैलेंट लेके आगे निकलता है, 4 उसके खिलाफ टांगे उसकी खींचते हैं, आर्टिकल लिखते हैं, अखबारों में लिखवाते हैं पैसे दे दे के। बिल्कुल। तो फिर आप अंदाजा लगा लें। फिर देखिए दुख है, मैं तो खैर मुहाजिर हूं आरजू, जिस तरीके से आपके आबाओ अजदाद को धोखा दिया गया है, मुझे भी उससे ही धोखा दिया गया है। मैं भी पढ़ा लिखा हूं, मेरी माँ टीचर थी, बाप वकील था, एक गलत होप लेके पढ़ता रहा हूं, पढ़ लिख के जवान हुआ तो उन्होंने कहा तुम्हारी यहाँ गुंजाइश को नहीं है, जाओ यहाँ से भाग जाओ, जिस तरह भाग रहे हैं, पैदल भाग रहे हैं, कुबीजे लेके भाग रहे हैं। मैं तो गॉड ब्लेस अमेरिका, जिसने मुझे संभाल लिया, जिसने इतनी इज्जत दी है, खाना देता है, शराफत के साथ मैं सोता हूँ, उठता हूँ। वरना वो जो आप जिस दोजख में रह रही हैं वो दोजख है। मैं हैरान हूं इस बात पे। रिश्वत के हालात देखें, बाहर निकल के देखें क्या हो क्या रहा है। बिल्कुल। और मैं बिल्कुल इस वक्त सिर्फ, मैं आज भी किसी से बात कर रहा था, मुझे सिर्फ 2 इंसानों पे अभी को उम्मीद है जो नजर आ रही है। एक आपके आर्मी चीफ है, दूसरे काजी फायज ईसा है। कई रोजाना कहते हैं जी आप कैसे बात कर रहे हैं, यू आर अ लॉयर एंड यू आर सपोर्टिंग आर्मी चीफ। मैंने कहा यस, उसकी वजह यह है कि आप वो कौम हो कि सिवाय फियर के, खौफ के अलावा आप काम नहीं कर सकते।